मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपके द्वारा दी हुई कुंडली में आपको जो परेशानी आ रही है उसके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज एक महत्वपूर्ण वीडियो पर हम विचार करेंगे। जातक में बहुत अच्छे योग हैं जैसा आप देखोगे, लेकिन थोड़ी सी कमी की वजह से जातक को परेशानी आ रही है। परेशानी क्या होगी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। दर्शकों, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, ये 12 लगन है, 12 भाव है कुंडली के। ये लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव घरेलू सुख का, पंचम भाव शिक्षा संतान विवेक बुद्धि, छठा भाव रोग शत्रु, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, अष्टम भाव आयु, नवम भाव भाग्य का भाव है, धन का भाव है त्रिकोण, दसम भाव ऊंचाई पर ले जाने वाला भाव है। दसम भाव ऊंचाई पर ले जाने वाला भाव है और एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, आमदनी का भाव है, बड़े भाई का भाव है। द्वादश भाव खर्च का भाव है, भोग विलास का भाव है, सेवा सुख का भाव है, किसी प्रकार दंड का भाव है और विदेश से संबंधित भी है। ये सारी छोटी छोटी बातें मैं आपको हमेशा बताता हूं कि 1-2 मिनट लगता है, लेकिन आपको समझने में आसानी रहेगी। कोई नया दर्शक बेटा उसको ले। आज का बहुत ही मूल विषय है पद प्रतिष्ठा शासन आरोग्यता आत्मा और पिता का कारक सूर्य। क्योंकि सूर्य देव वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का राजा है। सूर्य पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला है। सूर्य स्वयं सरकार है और सूर्य दसम भाव में दिग्बली हो जाता है और दसम भाव में सूर्य अगर शुभ स्थिति में हो तो चांद पर चढ़ा देता है, सम्मान मिलता है, पद प्रतिष्ठा कहीं नहीं है। मैं आज आपको सभी दसम भाव में जो भी राशि है उसमें सूर्य क्या प्रभाव देगा मैं वीडियो को देखते हुए बहुत ही छोटे रूप में बताऊंगा। अधिक तो भाव तो मैं कुंडली में लिखता हूं ताकि आपको पता चले क्या है और सूर्य यहाँ पर किस तरह से पीड़ित है तो क्या है, तो क्या उसको सम्मान मिला, मैं सारी चीजें आपको कुंडली में बताऊंगा। विषय है पद प्रतिष्ठा शासन आरोग्यता आत्मा एवं पिता का कारक सूर्य दसम भाव में क्या फल देगा। कुंडली का दसम भाव में चाहे किसी की भी कुंडली हो और जिसकी कुंडली में दसम भाव में सूर्य है वो सामान्य तौर पर क्या फल देगा। सामान्य तौर पर मैं बात बता रहा हूं। जातक का जन्म 14 जून 1983 शुक्ल पक्ष 4 पुष्य नक्षत्र 3 मंगलवार को हुआ। जन्म के समय पर सिंह लगन उद्भव, सिंह लगन के 24 डिग्री विद्वान है और तृतीय भाव में शनि उच्च राशि में 4 डिग्री 20 मिनट लेकर के है। चतुर्थ भाव में गुरु वृश्चिक राशि में 10 डिग्री लेकर के, पंचम भाव में केतु 1 डिग्री 32 मिनट लेकर के है। दसम भाव में सूर्य 29 डिग्री लेकर विराजमान है। भाग्य का स्वामी मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है और सिंह लगन के लिए योग कारक है और दसम भाव में है लेकिन थोड़ा अस्त हो गया। 26 डिग्री मंगल की, सूर्य की 29 डिग्री है। वहीं पर बुध भी 6 डिग्री लेकर के विराजमान है। बुध आमदनी के भाव का स्वामी है और धन भाव का स्वामी है और दसम भाव में हो गया, शुभ स्थिति में हो गया। एकादश भाव में राहु मिथुन राशि का है। मिथुन राशि में राहु और धनु राशि में केतु ये अच्छे माने जाते हैं। द्वादश भाव में शुक्र और चंद्रमा 11 डिग्री और शुक्र 14 डिग्री लेकर शुक्र चंचल बनाता है और शुक्र और चंद्रमा भी एक किस्म से लक्ष्मी योग बनता है। शुक्र दसम भाव में भोग विलास का कारक ग्रह है, दाम्पत्य सुख का देने वाला है। उसमें भी थोड़ा सा पीड़ित वाली बात है, लेकिन ये ग्रहों की स्थिति रही। अब दर्शकों, सिंह लगन में जातक पैदा हुआ। सिंह लगन अग्नि तत्व राशि है, इसके स्वामी सूर्य है। इनका शरीर मजबूत होता है। ऐसे जातक हर परिस्थिति में अपने आप ढलने की क्षमता रखते हैं। सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, आरोग्यता का कारक है और शासन उच्च पद सम्मान प्रशासक का कार्य है। सूर्य स्वयं सरकार है और दसम भाव में सूर्य है तो शासन करने वाला बनाता है। अब यहां पर मान सम्मान की कोई कमी नहीं, क्योंकि दसम भाव मान सम्मान का भाव है। साधारण तौर पर अगर सूर्य, अभी आप ध्यान से सुनते जाइए, अगर सूर्य अग्नि तत्व राशि में, अग्नि तत्व कौन सी राशि है, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में है, तो ऐसे जातक अगर सूर्य ठीक है, बलवान है,
तो सेना पुलिस में वो अपनी अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। दूसरा है पृथ्वी तत्व राशि। पृथ्वी तत्व राशि कौन सी है? वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। ये राज्य में उच्च पद मिलाता है, उच्च पद दिलाता है। ये वृषभ राशि है। वृषभ राशि में सूर्य, यहाँ पर वृषभ राशि हो, कन्या राशि हो, मकर राशि हो, तो ये पृथ्वी तत्व राशि मानी गई है और राज्य में उच्च पद दिलाने का काम सूर्य करता है। आगे बात करते हैं वायु तत्व। वायु तत्व में कौन कौन सी राशि आती है? मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में अगर सूर्य हो तो ऐसा जातक मंत्री, राज्यपाल, गवर्नर जैसा बड़े बड़े ओहदों पर बात है। अब बात करते हैं जल तत्व। जल तत्व कौन सी राशियां होती है? कर्क राशि है, वृषभ राशि है और मीन राशि है। इनमें आबकारी, आयकर विभाग में अच्छा प्रभाव दे सकता है और वैसे वृश्चिक राशि में चिकित्सा भी संबंधित मानी गई है, अच्छा फल देता है, सर्जन की। तुला राशि में भी होते हुए दसम भाव में सूर्य वो न्यायाधीशों की कुंडली बनाता है, यानी उच्च पद दिलाता है। सूर्य किसी भी राशि में होने दो, अगर दसम भाव में है और शुभ स्थिति में है तो उच्च पद दिलाएगा। पीड़ित नहीं होना चाहिए, अंशों में बलवान होना चाहिए। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में ही है। ऐसा जातक धन को लापरवाही से खर्च करेगा, परंतु शत्रुओं से प्रेम से निपटता है। शत्रु के भाव को देखा, शत्रु को प्रेम से देखा। अब बात करें मंगल की। मंगल योग कारक चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी दसम भाव में है। व्यवसाय में उन्नति देगा, सौभाग्य की वृद्धि होगा, घरेलू सब सुखों का देगा, संतान शिक्षा में अच्छा देगा। लेकिन मंगल अस्थायी में थोड़ी सी प्रभाव में कमी आ जाएगी। दिग्बली तो है लेकिन भाग्य साथ नहीं देगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी अस्त हो गया, दिक्कत आ गई, भाग्य साथ नहीं देगा। आगे बात करते हैं बुध की। बुध को द्वितीय भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी। दोनों भाव धन से संबंधित है और दसम भाव में है। व्यवसाय में सम्मान, धन की कोई कमी नहीं, सत्यवादी, विद्वान और अच्छी जमीन जायदाद वाला बनता है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु पंचमेश है और अष्टमेश है और चतुर्थ भाव में है। माता भूमि मकान में थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, लेकिन शिक्षा संतान के पक्ष में बहुत अच्छा होगा। पिता के सुख में थोड़ी सी मधुरता नहीं रहेगी, यहाँ पर राशि को देख रहा है, वो एक अलग बात है। व्यवसाय में थोड़ी सी परेशानी और नौ दृष्टि से खर्च के भाव को देख रहा है, खर्च थोड़ा सा अधिक होगा कि उच्च दृष्टि से देख रहा है। अब बात करते हैं शुक्र। शुक्र द्वादश भाव में। शुक्र तो शौकीन है, उसको हर किस्म यानी खर्चीला स्वभाव का होता है और बाहरी स्थानों से लाभ होगा। भोग विलास के साधन में थोड़ा कठिनाई का सामना पड़ता है। ऐसे जाते का मन चंचल होता है और बिना सोचे समझे नए काम शुरू कर देता है और फिर उनको अधूरा भी छोड़ देता है। ऐसा और आराम से जीवन चलता है। अब बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों छठे भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी। सप्तम भाव मूर्धन्य जीवन साथी का भाव है और तृतीय भाव में शनि उच्च राशि में है। पराक्रमी साहसी होगा, शत्रु पर विजय प्राप्त होगी, शिक्षा संतान में थोड़ी बहुत परेशानी देगा। तीसरी में सप्तम दृष्टि से नीच दृष्टि देखा है, भाग्य की हानि होगी। भाग्य की शनि हानि कर रहा है और दसम दृष्टि से खर्चा अधिक होगा। शुक्र को पीड़ित करा, थोड़ा चंद्रमा पर प्रभाव होगा, लेकिन यहाँ पर शनि की थोड़ी सी कम चलेगी। दर्शकों, अब बात करते हैं राहु की। राहु एकादश भाव में है। राहु एकादश भाव में है, मिथुन राशि का राहु। आमदनी में विशेष सफलता होगी, आकस्मिक धन भी मिलेगा, सास की कोई कमी नहीं होगी। सूर्य पीड़ित है, सूर्य 29 डिग्री है, इसी बॉर्डर लाइन पर राहु भी यहीं पर है। सूर्य से राहु पीड़ित है और सूर्य लग्नेश है और पंचम दृष्टि से शनि को पीड़ित कर रहा है। शनि सप्तमेश है, तो यहाँ पर शनि भी पीड़ित हो गया और सूर्य भी थोड़ा सा पीड़ित हो गया। ये प्रॉब्लम आ गई और नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, पत्नी भी रोगिणी रहेगी। तो जीवन साथी के लिए राहु अशुभ कारक हुआ, तो पत्नी के भाव को स्वामी को भी पीट रहा है और पति के भाव में भी शुभ नहीं करा और लग्नेश को भी पीड़ित करा। राहु के साथ एक ग्रहण योग हुआ। अब बात करते केतु की। केतु पंचम भाव में धनु राशि में, संतान पक्ष अच्छा होगा, विद्या में थोड़ी सी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, बुद्धिमानी होगा और प्रभावशाली होगा। भाग्य में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन आमदनी अच्छा होगी, आमदनी उसकी बहुत ही होगी, हिम्मत से काम होगा। ये मैंने सभी पढ़ा हो गया। अभी दसम भाव में सूर्य राज सत्ता का कारक है, लेकिन राहु से थोड़ा सा पीड़ित हो गया, कमजोर हो गया, अंशों में गिर गया। सूर्य को बलवान करना पड़ेगा, नहीं है तो उच्च पद कहां से मिलेगा।
और कुछ इसमें जो योग है मैं बताता हूं, उसके बाद सारांश बताऊंगा। गज के योग, प्राचीन होरा साथ जी कहते हैं लगन से या चंद्रमा लगन से सूर्य केंद्र में हो, सॉरी, लगन से या चंद्रमा लगन से गुरु केंद्र में हो। तो लगन से गुरु केंद्र में है। दूसरी शर्त है शुभ ग्रह देखे और बुध के अंश और गुरु के अंश बराबर के हैं। बुध गुरु को देख रहा है, यानी बुध गुरु को देख रहा है, तब कैसी योग है। दूसरी तरफ एक और भी चीज देखिए कि बुध को गुरु भी देख रहा है। बुद्धिमान, वचन का पालन करने वाला मुखिया विख्यात होगा, क्यों? गुरु की दृष्टि बुध पर है। बुध धनेश का स्वामी है और आमदनी के भाव का स्वामी है, तो धन की कोई कमी नहीं। ऐसा जातक नेता जैसा माना जाता है, विख्यात माना जाता है। दस के योग सभी को आपको पता ही है। जैसे अभी गुरु चंद्रमा को भी देख रहा है, पंचम दृष्टि से गुरु को चंद्रमा को भी देख रहा है। आज के कार्यों में गुणी होगा, राजा जैसा होगा, सुंदर स्त्री होगी, कितने अच्छे योग बने हुए। चंद्रमा से पंचम गुरु है, चंद्रमा से पंचम गुरु है, दिव्य दृष्टि वाला होगा, महाधनी होगा। गुरु शुक्र को भी देख रहा है। यहां पर देखिए किस तरह से मुड़ाव होता है। शुक्र द्वादश भाव में भोग प्रिय है, शनि से पीड़ित है, नाटक रहा, भटक सकता है, लेकिन गुरु उसकी टांग पकड़ के खींच रहा है, अच्छे मार्ग पर चलाने वाला बना रहा है उसको। तो गुरु जहां देखता है वहां पर गलत उसको नहीं चला सकता। वो जहां भी गलत होगा तो उस आदमी को खींच लेकर चलाएगा। और चंद्रमा से एकादश भाव में, चंद्रमा से एकादश भाव में सूर्य है। यहां पर देखिए राज गौरव रखने वाला, अनेक विषयों का ज्ञाता, लोक में विख्यात होता है। ये सारे योग उसकी कुंडली में है। केदार योग समस्त ग्रह 4 ग्रह भावों में है, 1 2 3 4, समस्त 7 ग्रह केदार योग में है। ऐसा है भूत भवन के नाम पर, शिव जी के नाम पर विशिष्ट योग, सम्मान देने वाला, उच्च पद देने वाला, ऐसा जातक कोई बड़ा किसान जायदाद वाला, कोई उद्योगपति, ऊंचाई पर ले जाने वाला केदार योग है और सम्मान पूर्वक है। ये भी जातक की कुंडली में देखा। परंतु लग्नेश राहु से पीड़ित है। ये मैंने आपको शुभ बता दिए, कहां कमी हो रही है इन शुभताओं को प्राप्त करने के लिए। सूर्य के अंश कमजोर है, लगन भी कमजोर है। लगन चलो 24 आ गया, सूर्य तो मरा हुआ है, 29 डिग्री पर राहु से पीड़ित है। सूर्य का ग्रहण योग लग गया, पीड़ित आ गया, प्रबल पित्त दोष हो गया। अगर ये सूर्य बलवान होता और दसम भाव पर गुरु की अच्छी दृष्टि है, बुध को देख रहा है, धनी बना रहा है, और सूर्य मंगल बुध ये एक अच्छा धनवान योग बनाते हैं। क्यों? सूर्य लग्नेश है, बुध द्वितीय भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी है, और मंगल चतुर्थ भाव और नवम भाव का स्वामी है। बहुत अच्छा योग धनवान बनता है, धन की कोई कमी नहीं है। अंशों के आधार पर अगर यही अंश ज्यादा होते तो यह जातक कहीं ऊंची कुर्सी पर और ऐसे बैठता, उसमें थोड़ी सी कमी रह गई, इसमें दोष पर ध्यान नहीं किया। मैं कहता हूं जब घर की दीवारें अच्छी हो, नींव अच्छी हो, तो उसमें कलर लगाने से फायदा होगा। ये कितनी अच्छी कुंडली है, लेकिन प्रारंभिक में नहीं सोचा सूर्य राहु का ग्रहण योग पितृदोष निवारण किया होता तो कुछ और ही अलग बात होती। और उसके साथ पितृदोष के साथ जातक को सूर्य का रत्न जरूर लगन में धारण करना चाहिए, सूर्य को नियमित जल देना चाहिए, सूर्य को बलवान रखना चाहिए, मंगल का भी रत्न धारण करना पड़े, साथ में गुरु का भी रत्न धारण कर लो तो अच्छा रहेगा। भागवती लौकट गले में धारण करो, सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसा सूर्य हर आदमी को नहीं मिलता है। लग्नेश है सूर्य और दसम भाव में है। सूर्य स्वयं में सरकार है, स्वयं शासन का प्रतीक है, लेकिन अंशों में कमजोर हो गया तो करेगा। और पहले से सोचना चाहिए। भाग में इसी को कहते हैं, भाग में लिखा हुआ, अगर थोड़ा सा बलवान किया जाता होगा। लेकिन उसके साथ साथ ग्रहों की जो दृष्टि आती है दसम भाव पर, वो भी प्रभाव डालती है। गुरु पंचम भाव का स्वामी है, बुध भी, सूर्य भी बुद्धादित्य योग है, ज्ञान है, बुद्धि शिक्षा का धनी है, और गुरु ज्ञान का देवता है, ज्ञान दे रहा। ये जातक सिर्फ शिक्षा विभाग में टीचर ही बन पाया, टीचर ही बन पाया सरकारी नौकरी में। लेकिन अगर ये कहीं बलवंता होते तो, और यहाँ पर मंगल भी बलवान होता, तो मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, और चतुर्थ भाव जनता का भाव है, कहीं राजनीतिक योग बन जाते, बहुत अच्छे योग बन जाते। यानी ये सारे, इसमें कई ऐसे योग हैं जो विफल हो रहे हैं, जो राजनेताओं में मिले जाते हैं। किस वजह से? मंगल और सूर्य के कमजोर होने से, मंगल अस्त होने से, भाग्य अस्त हो गया, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। शनि भाग्य को रोक रहा है,
भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। सिर्फ वो तो इसलिए मिल गया, भाग्य का स्वामी दसम भाव में चला गया। ये भी एक राजयोग होता है। तो अस्त होते हुए भी थोड़ा सा एक टीचर बना दिया। अगर यही जाता है शुरू से, अगर ध्यान दिया होता तो कहीं किसी ऊपर लेवल पर जा सकता था। तो दर्शकों, मैंने अभी शुक्र की महादशा चल रही है, पुष्य नक्षत्र है। अब परेशानी आई घर में दाम्पत्य कलह की। दर्शकों, सूर्य पीड़ित है, सप्तम भाव का स्वामी तीसरे भाव में शनि पर राहु का प्रभाव है, और सप्तमे जब तीसरे भाव में पीड़ित हो जाता है तो कहीं ना कहीं चरित्र बल में कमजोरी ला सकता है। चरित्र की परिभाषा बहुत लंबी है। दूसरा, लगन और सप्तमे परस्पर दूसरे छठे आठवें है, 1 2 3 4 5 6, यानी सूर्य से छठे भाव में शनि है, शनि से अष्टम भाव में सूर्य लग्नेश है। जब लग्नेश और सप्तमेश परस्पर छठे आठवें भाव में होंगे, दाम्पत्य कलह का कारण बनेगा। तो ऐसे जातक के लिए अब बच्चे भी हो गए और कलह भी हो गई, ये निमटते रहेंगे, दोष निवारण कर लेना चाहिए। जिनकी शादी नहीं हुई है, अगर ऐसे कर है तो पितृ दोष निवारण करके, ये राहु सूर्य का ग्रहण योग करके, राहु शनि का छात्र योग करके, उनको कुंभ विवाह करके फिर शादी करनी चाहिए और अवश्य जीवन सफल होगा। हम इन कुंडलियों को थोड़ा सा सुहागा लगा सकते हैं। सुहागा समझते क्या होता है? जब सोने को चमकाया जाता है तो पहले जमाने में बोलते थे सोने पे सुहागा, हम उसको चमका सकते हैं। ये ग्रह बहुत अच्छी जगह पर है, हम उपाय करके इनको चमका सकते हैं। लेकिन ध्यान नहीं दिया। ध्यान तो तब देंगे ना जिस श्री प्रभु हरि उसके सजा का समय पूरा कर देंगे, तो समय से पहले कुछ नहीं होगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 83 का है, 17 और 24 41 साल की आयु है, बहुत लंबी आयु पड़ी है। ऐसे जातक को पितृ दोष निवारण करके और ये ग्रहण योग और शनि का शापित योग और रत्न धारण कर लेना चाहिए। मैंने आपको दसम भाव में सूर्य पूरे लगन में पूरी राशि में बता दिया, केदार योग का बता दिया, चंद्रमा गुरु का 9 पंचयोग बता दिया, बुध और शुक्र पर गुरु का प्रभाव दिया, सप्तम पीड़ित लग्नेश पीड़ित, मैंने आपको सारी व्याख्या बता दी। और घर में शांति नहीं, झगड़ा हो रहा है। तो दर्शकों, समय पर अपने जब बच्चे पैदा होते हैं, समय रहते अपनी कुंडली का अवलोकन 1 से नहीं 3 विद्वानों से करो तो उसने जीवन व्यतीत करना है। आप उपाय करके कुछ राहत तो प्राप्त कर सकते हैं, बदला नहीं जा सकता, लेकिन भाग्य को संवारा जा सकता है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहाँ पर काल सर्प की पूजा की जाती है। जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, जिसमें उपाय दोष सब कुछ होते हैं, पूरा मार्गदर्शन करे। जिसको जरूरत है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए बिना किसी शुल्क के आपके पास भेजता, जरूरत है ऋषि ज्योतिष संपर्क। ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई कुंडली का आपको राह आसान करने के लिए आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है कमेंट बॉक्स में आप अपना जन्म की डिटेल लिख दीजिए, अपनी परेशानी लिख दीजिए, मैं रजिस्टर में लिख लूंगा। आपका जैसे ही नंबर आएगा, आपका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। दर्शकों, मैं कहूंगा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करा तो भाई देखो मेरा चैनल की ग्रोथ होगी। मैं इतनी परिश्रम से आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, तो मेरे चैनल ग्रोथ के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल ऊंचा और इसी तरह वास्तविक कुंडली बना करके मैं आपका मार्गदर्शन करता हूं। धन्यवाद।